संत जी कह रहे थे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक चोर आया, बोला महाराज जी फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जय सिया राम, जय सिया राम, कोई काम है नहीं, चंदन लगा लिया, कमंडल ले लिया, बैठ गए, परिक्रमा को निकल गए, मंदिर को निकल गए, कथा में बैठ गए, कोई काम धाम है नहीं, जय सिया राम, जय सिया राम, बकवास करते हो? का बेटा बकवास नहीं है, संसार को चलाने वाला सिया राम ही है, संसार को चलाने वाला भगवान है। तुम भी कहो बेटा जय सिया राम। अरे बोला फालतू की बकवास करते हो। बेटा दुनिया को सिया राम खिला रहे हैं। बोले आज 12 बजे हम जंगल में भूखे बैठ रहे हैं, जा रहे हम, और 12 बजे सिया राम ने खिला दिया तो महाराज तुमको गुरु बना लेंगे और आज से जीवन सिया राम को दे देंगे। हम मान जाएंगे कि सिया राम है, चलाने वाला भगवान है। हम कैसे माने बिना प्रमाण के? महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है, जाओ जहां बैठना वहां बैठ जाओ। 12 बजे यदि भगवान तुमको भोजन न देवे तो हमारी गर्दन कलम कर देना। हमने भी कह दिया, जिनका हम भजन कर रहे हैं हमको इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, यदि हमारे भगवान ने तुमको 12 बजे भोजन नहीं दिया तो तलवार से हमारी गर्दन काट के फेंक। बोला ठीक है हम जा रहे, जाओ जहां जाना वहां जाओ, 12 बजे भोजन मिलेगा, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, उसके बल पर जाओ। ये गया जंगल में बैठ गया एक वृक्ष के नीचे, और उसी वृक्ष पर चोर लोग अपनी भोजन प्रसादी वस्त्र में बांध करके टांग के जाते थे चोरी करने के लिए। वस्त्र में बांधे थे भोजन प्रसादी और 12 बजे आकर के खोल के पा लेते थे, उसी वृक्ष पर टांगते थे और चोरी करके फिर आते थे जंगल में। ये उसी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। ये कौन ले गया वहां? सिया राम। कौन ले गया? भगवान। भगवान ले गया। साधु ने तो उसके बल पर बोल दिया 12 बजे भगवान, तो क्या साधु की गर्दन कटवा देगा भगवान? आज दिन तक किसी की नहीं कटवाने दी उसने। आज दिन तक जिसने उसका भरोसा किया है प्यारे, उसने गिरने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया, बहने नहीं दिया, उसने बचाया है। इसीलिए उसकी पूजा होती, उसका भजन होता है, जिंदगी उसके लिए संत सौंप देते। और जैसे 12 बजे वो डाकू आए और देखा ये वृक्ष के नीचे बैठा है, तो डाकू बोले क्यों तुमने हमारे भोजन में जहर मिलाया है? वो जो वस्त्र में बांध के टांग देते थे वृक्ष पर, पूड़ी रोटी जो कुछ भी उनका भोजन होता था, उसको खोला और बोले आपने इसमें जहर मिलाया है, हम लोगों के मारने के लिए आए हो, तुमने कहीं देख लिया होगा हम लोगों के लिए कि हमारा ये अड्डा है, तुम जहर मिला चुके हो इसमें। बोला नहीं साहब हमको कोई पता नहीं, हम क्यों मिलाएंगे, फिर यहीं क्यों बैठे? दूसरा बोला जबरदस्ती इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। बोला हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। का जरूर इसने कुछ मिलावट की है, जबरदस्ती इसके लिए खिलाया, और खाओ, 2 रोटी और खाओ, और खाओ, और खाओ। बोला साहब अब तो इतने में मर जाएगा, जाओ भागो यहां से। 12 बज रहे थे, भोजन हुआ, उसमें जहर थोड़ी था। लौट करके आया, महाराज जी तो बैठे थे और उसी का भजन कर रहे थे, प्रभु तेरे नाम पे बोल दिया है, तू लाज बचा दे, तेरे नाम पे मैंने जिंदगी दांव पे लगा दी है, ये पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी तेरे नाम पे, तेरे बल पर मैंने कह दिया है। और वो दुष्ट है, सिर काटेगा काटेगा ठीक, मेरे लिए विश्वास है तू कटने नहीं देगा, और कट जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो भक्त बन जाए, मेरा शीश कट जाए, कोई दूसरा भक्त बन जाए, तेरे चरणों में आ जाए, तेरी भक्ति में लग जाए, मेरा सिर कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भक्त बन जाए तेरा, कोई सुधर जाए, रास्ते पे आ जाए, उसका कल्याण हो जाए।
कि शीश कट जाए कोई दिक्कत नहीं। साधु जी के चरणों में गिर गया, बोला गुरुवर भगवान तो है लेकिन मेरे भगवान तो आप हो। आपने रास्ता दिखाया, परमात्मा से परिचय कराया। जैसे घड़ी के 12 बजे और मेरे लिए भोजन मिला। कैसे मिला? कहा अब ये मत पूछो, सारी बात बताई और ये जीवन पर भजन में लगा दिया। वही हुए हैं मलूक दास। मलूक दास भक्तमाल में कथा गए और मलूक दास ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका जा कहे सबके दाता राम। दास मलूका जा कहें सबके दाता राम। सबके दाता राम, सबके दाता राम। वही मलूकदास हुए, उन्हें दोहा लिख दिया गए, उसकी शरण में तो जाओ, उसकी शरण में तो जाओ, शरण में तो जाओ। उसकी शरण में जाना भी एक कर्म है, उसका नाम लेना भी एक कर्म है। भजन करना कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है भजन। जाओ तो, विश्वास में जाओ तो।